अरबी ज़ुबान का दामन बहुत वसी है और इसमें किसी भी लफ्ज़ के बेशुमार लुग़वी मानी होते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि किसी भी लफ्ज़ का लुग़वी माना ज़रूरी नहीं है कि उसका मुरादी माना भी हो, उसका इस्तिलाही माना भी हो। लिहाजा बहुत सारे लोग लफ्ज़ सैयद के लुग़वी माना की आड़ लेकर अपने नाम के साथ सैयद लिखते हैं और वो इस पे दलील ये पेश करते हैं कि लुग़त में सैयद किसी भी कबीले के मुअज़्ज़ज़ शख्स को कहा जाता है या लुग़त में किसी भी ऐसे शख्स के लिए सैयद का लफ्ज़ बोला जाता है जो कौम से तकलीफ को दूर करता है। किसी भी कौम के बुर्दबार और हलीम शख्स को भी लुग़त में सैयद कहा जाता है। यूं ही ऐसा शख्स जो गुस्से में मग़लूब न हो उसे भी लुग़त में सैयद कहा जाता है। यूं ही सखी आदमी को भी लुग़त में सैयद कहा जाता है। लेकिन ये याद रखिए कि ये तमाम के तमाम मानी लफ्ज़ सैयद के लुग़वी मानी हैं। अरब में ऐसे किसी भी शख्स को जिनमें ये औसाफ पाए जाएं उसे इस्तिलाहन शरीफ नहीं कहा जाता, क्योंकि अरब में सादात के लिए शरीफ का लफ्ज़ बोला जाता है और जमा के लिए अशराफ। जैसे हमारे पाक व हिंद में सादात कराम के लिए सैयद का लफ्ज़ और जमा के लिए सादात बोला जाता है। तो ये जितने भी लुग़वी मानी मैंने बयान किए हैं, अरब में किसी भी ऐसे शख्स को शरीफ नहीं कहा जाता और हमारे पाक व हिंद के उर्फ में उसे सैयद नहीं कहा जाता, बल्कि अरब में शरीफ का इतलाक सिर्फ मौला अली की हसनी और हुसैनी औलाद पर होता है। और यूं ही हमारे हिंदुस्तान में सैयद का लफ्ज़ जब मुतलकन बोला जाता है तो इससे मुराद इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद ही होती है। अब हमने ये देखना है कि क्या शरा ने उर्फ का एतबार किया है। तो नाज़रीन किराम, उर्फ का एतबार शरीयत ने इतना ज़्यादा किया है कि कुरान अजीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मछली पर लहम का लफ्ज़ बोला है जिसका माना है गोश्त। लेकिन हमारा शरई ज़ाब्ता ये है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि अगर मैंने गोश्त खाया तो मेरी बीवी को तलाक, तो ऐसा आदमी अगर मछली खाएगा तो उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी, इसलिए कि उर्फ में मछली पर गोश्त का इतलाक नहीं किया जाता। इसकी दूसरी मिसाल असूल फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब उसूल शाशी में उर्फ की मिसाल ये दी गई है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह की कसम मैं सिरी नहीं खाऊंगा, यानी वो कसम उठाता है और कहता है कि मैं सिरी नहीं खाऊंगा, ऐसा शख्स अगर मुर्गी का सर खाता है या चिड़िया का सर खाता है तो वो हानिस नहीं होगा, उसकी कसम नहीं टूटेगी। हालांकि मुर्गी का भी तो वो सर ही है और उसने कहा था मैं सर नहीं खाऊंगा। चिड़िया का सर उसने खाया, कसम तो उसने ये उठाई थी कि मैं सर नहीं खाऊंगा। तो चूंकि सिरी का इतलाक मुर्गी के सर पर या चिड़िया के सर पर नहीं होता, हालांकि ये सर तो है, लेकिन चूंकि उर्फ में इनके सरों को सिरी नहीं कहा जाता, इसलिए बावजूद इसके कि वो मुर्गी या चिड़िया का सर खा रहा है लेकिन उसकी कसम नहीं टूटेगी।
इसकी एक और मिसाल भी नोट कर लीजिए। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अल-हावी लिल फतावा में इरशाद फरमाते हैं कि मिस्र में अशराफ का लफ्ज़ जो है ये उर्फ में सादात हसनी और हुसैनी पर बोला जाता है, यानी मौला अली की वो औलाद जो हसनी या हुसैनी है सिर्फ उन पे बोला जाता है। अब मिस्र में अगर कोई शख्स ये वसीयत करता है कि मेरी ये जायदाद, मेरी ये विरासत, मेरी ये प्रॉपर्टी अशराफ में तकसीम की जाए, तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो विरासत कुरैशियों के अंदर तकसीम नहीं होगी, हाशमियों में तकसीम नहीं होगी, अकीलियों में तकसीम नहीं होगी, ज़ैनबियों में तकसीम नहीं होगी, बल्कि वो विरासत सिर्फ और सिर्फ हसनी और हुसैनियों में तकसीम होगी। इसलिए कि मिस्र में उर्फन शरीफ का लफ्ज़ जो है ये सिर्फ सादात हसनी और हुसैनी पर बोला जाता है। तो ये जितनी भी मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनसे ये वाशगाफ तौर पे वाज़े हो गया कि कोई आदमी लुगत की आड़ लेकर अपने आप को सैयद नहीं कहला सकता अगर वो इमाम हसन या इमाम हुसैन की औलाद में से ना हो, इसलिए कि उर्फ में सैयद का इतलाक सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद पर होता।